प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप जयपुर की कलीसिया में हम आपका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस समय का कि प्रभु ने समय दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना करें। उससे पहले भजन 131 नंबर को पढ़ते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के जीवित वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न उगेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि हो। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस भजन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे प्रभु जी, हम सबसे बेपनाह प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी हो प्रभु, आप हमारे परमेश्वर हैं और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप हमारे साथ संग रहते हैं, आप हमारी सुरक्षा करते हैं। हम अपनी आंखें आप ही की ओर लगाते हैं, क्योंकि हम इस बात को जान गए हैं आपके अनुग्रह से कि हमें सहायता सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से मिलती है। प्रभु, हम आपके हृदय से धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। हम हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। आज के इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन विशेष जयपुर के लोग जो भी प्रभु आपकी महिमा में भाग लेते हैं, प्रभु हम चाहते हैं उन सबको भी, चाहे वो जहाँ भी हैं, उनको भी आशीषित करें, उन्हें भी परमेश्वर आपकी महिमा में इस्तेमाल करें। प्यारे प्रभु जी, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आपकी महिमा में भजन गाया जाना, आपके वचन का प्रचार किया जाना, प्रभु जी हर सब कुछ आपको महिमा दे, सब कुछ आपको आदर दे। प्यारे प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर हमसे बातें करें, उत्साहित करें और परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा में भजन गाएंगे, तो हम निवेदन करते हैं आराधना की टीम से कि आप आए, आराधना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद। आइए हम अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा शांतिदाता, मुक्तिदाता और जीवनदाता है। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र
आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की सूचना है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। यदि आप बीबीसी जयपुर कलीसिया में दान देना चाहते हैं तो आप भाई विनोद से संपर्क करें, और कोई प्रार्थना निवेदन है तो भी आप हमें बता सकते हैं। और ये समय है कि हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने देश के वर्तमान परिस्थिति के लिए, बीबीसी जयपुर की कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के लिए, और डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हमारे अधिकारी गण के लिए, उन्हें भी परमेश्वर प्रभु मदद करे, सहायता करे, इस समय देश को चलाने में अगुवाई मदद करे। तो हम चाहते हैं इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के दास पास्टर समूएल मसीह को हम बुलाना चाहते हैं, आप आए इन सारे विषयों के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करें। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। ये समय है कि हम अपने कलीसिया के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवारों के लिए और अपने देश और अपनी दुनिया के लिए हम प्रार्थना करें, विशेष करके इस विषम और कठिन परिस्थितियों के लिए जिसका सामना न सिर्फ विश्वासी लोग लेकिन संसार के प्रत्येक लोग कर रहे हैं। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। स्वर्ग प्रभु जी आपका सिंहासन है और पृथ्वी प्रभु जी आपके चरणों की चौकी है। हम स्मरण करते हैं परमेश्वर पिता कि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। आपने हमसे प्रेम किया और आप इस दुनिया में हमें बचाने के लिए आए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके अपनी कलीसिया के लिए और विश्वव्यापी कलीसिया के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि इस लॉकडाउन के मध्य में आपने कलीसिया को एक नए सिरे से प्रभु जी उत्साहित किया है कि कलीसिया प्रभु जी एक दफा दोबारा से अपने जीवनों को जांचे, क्योंकि प्रभु जी हम आपसे दूर हो गए थे, आपके वचन से दूर हो गए थे, प्रार्थना से दूर हो गए थे, आपकी संगति से दूर हो गए थे। इस लॉकडाउन के मध्य में आपने हमें सिखाया कि हमें आपकी उपस्थिति में एक दफा दोबारा से आने की आवश्यकता है। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कायल किया कि हम हर दिन प्रार्थना में, आपके वचन को पढ़ने में और लोगों से बातचीत करने में अपने समय को व्यतीत कर सके। हम धन्यवाद करते हैं कि हम एक दफा दोबारा से आपकी उपस्थिति में आने पाए, अपने हृदयों को हम जांचने पाए कि हम आपसे दूर हो गए थे। हम इसके लिए प्रभु जी आपसे क्षमा चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी कि इन दिनों में आप पूरे विश्व की कलीसिया को, भारतीय कलीसिया को, बीबीसी की कलीसिया को प्रभु जी आप मजबूत करें, क्योंकि देश और दुनिया प्रभु जी हमारी ओर देख रही है कि हम किस प्रकार से प्रभु जी लोगों की सहायता और मदद कर रहे हैं। प्रभु जी किस प्रकार से हम आपके प्रेम को प्रभु जी हम लोगों के जीवनों में प्रकट कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि इस लॉकडाउन के मध्य में भी आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंचने पा रहे हैं, फेस मास्क को हम देने पा रहे हैं, उनके लिए हम भोजन का प्रबंध करने पा रहे हैं। विशेष करके वे लोग प्रभु जी जो इस समय भूखे हैं, प्यासे हैं और जगह जगह प्रभु जी फंसे पड़े हुए हैं, और आपने हमें कायल किया कि हम उन तक पहुंचे, उनकी आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करें। हम धन्यवाद करते हैं कि आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है, और आप चाहते हैं कि हम भी जो आपसे प्रेम करते हैं हम लोगों के जीवनों के ऊपर तरस खाएं, उनकी आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करें। धन्यवाद करते हैं कि अपनी महिमा के लिए इन लॉकडाउन के मध्य में भी प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। जब प्रभु जी लॉकडाउन की अवधि प्रभु जी बढ़ चुकी है और पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व प्रभु जी इस एक छोटी सी बीमारी के कारण से प्रभु जी पूरी परेशानी में पड़ गया है, समस्या में पड़ गया है। प्रभु जी ये प्रभु जी हमारे लिए बड़ी बीमारी हो सकती है, लेकिन प्रभु जी आपके लिए एकदम छोटी सी बीमारी है, क्योंकि प्रभु जी जब आप इस दुनिया में थे हमें स्मरण करते हैं कि आपके शब्द बोलने मात्र से प्रभु जी बीमार चंगे हो जाते थे। प्रभु जी अंधा देखने लगता था, लंगड़ा चलने लगता था
और गूंगा बोलने लगता था, बहरा प्रभु जी सुनने लगता था, मुर्दे प्रभु जी जी उठते थे प्रभु जी, कोढ़ी चंगे चंगे हो जाते थे प्रभु जी, खाट पर लेटा हुआ प्रभु जी व्यक्ति चलने लगता था, क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ्य थी प्रभु जी। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी वही सामर्थ प्रभु जी आज भी कार्य करती है। हम चाहते हैं प्रभु जी कि लोग प्रभु जी आपकी सामर्थ की ओर देखें, आपके द्वारा से पाए जाने वाले छुटकारे की ओर देखें प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं कि आप अवश्य प्रभु जी छुटकारे को प्रदान करेंगे, हमारे दुख को प्रभु जी आनंद में बदल देंगे प्रभु जी। और प्रभु जी हमारी चिंताओं और परेशानियों को प्रभु जी आप हमारे जीवन से दूर कर देंगे। लेकिन प्रभु जी आपके छुटकारा देने का तरीका फर्क है। होने प्रभु जी कि आपके छुटकारा देने के तरीके को हम समझ सकें। हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप हमारे देश पर अनुग्रह करें, देश के हर एक राज्यों में जहाँ पर कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं आप उनको चंगाई प्रदान करें। जो लोग इस सेवा में लगने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, विशेषकर डॉक्टर नर्सेस प्रभु जी आप उनको आशीष प्रदान करें। जितने धन की आवश्यकता है प्रभु जी आप धन का प्रबंध करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सहायता करें, राष्ट्रपति की सहायता करें, हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों की सहायता करें, जितने भी मिनिस्टर्स हैं चाहे वो स्टेट में हो कैबिनेट्स में हो आप उनकी सहायता करें, मदद करें। जब सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी को खत्म किया जाए आप उनके प्रयासों को प्रभु जी आशीषित करें। और उन इन प्रयासों के मध्य में दुनिया कलीसिया लोग प्रभु जी आपकी ओर देख सके और आपसे छुटकारे को प्राप्त करने वाले सके। जब पूरी दुनिया भी प्रभु जी इस बीमारी की चपेट में आ चुकी है, 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभु जी इस बीमारी से ग्रसित है, हमारे देश में प्रभु जी ये संख्या 30,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। हजारों लाखों लोग प्रभु जी रोज अपने जान को गंवा रहे हैं प्रभु जी। लोगों के प्राण प्रभु जी आपकी दृष्टि में अनमोल है प्रभु जी। आप लोगों के पापों को अपराधों को क्षमा करें, लोगों को प्रभु जी आप बचाए और होने दे प्रभु जी हम इस विषम और कठिन परिस्थितियों में प्रभु जी आप पर अपने भरोसे को रखने वाले हो सके, आप पर अपने ईमान को रखने वाले हो सके। और जिस प्रकार से प्रभु जी भजनकार कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, उसी प्रकार से हमारी आंखें संसार की ओर नहीं या अन्य किसी चीज की ओर नहीं लेकिन आपकी ओर लगे रह सके, क्योंकि वास्तविक छुटकारा देने वाले आप ही हैं प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी आप हमारे आत्मिक जीवन को और मजबूत करें, कलीसिया को मजबूत करें, विश्वासियों को मजबूत करें, विशेषकर जो हमारे चर्च के विश्वासी हैं आप उनको मजबूत करें ताकि घर में रहते हुए प्रभु जी प्रार्थना में और आपके वचन को पढ़ने में और आपके साथ संगति करने में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए। बाकी के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। इस समय है वचन पाठ का, तो हम निवेदन करना चाहते हैं बहन आरजू आएंगे और भजन 126 को पढ़ने में हमारी सहायता मदद करेंगी। आप सबको जय मसीह की। आज का बाइबल पाठ लिया गया है भजन संहिता 126 से। परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए आप सब जहां कहीं भी हैं अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आप सबको जय मसीह। अब ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे आत्मा प्राण को संतुष्टि और आनंद देता है। हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुने तो हम निवेदन करना चाहते हैं कलीसिया के पासवान पास्टर सैमुअल मसीह का कि आप आए परमेश्वर के वचन से हम सबको उत्साहित करें। आप सभी को जय मसीह की। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो हमारे सामने पढ़ा जा चुका है। आपकी सामर्थ चाहिए, आपकी बुद्धि और ज्ञान चाहिए इस वचन को समझने के लिए और जीवन में पालन करने के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन 126 जो हमारा आज का मुख्य विषय है वो है फ्रॉम टीयर्स टू जॉय, दुख या आंसुओं से आनंद की ओर, दुख या आंसुओं से आनंद की
ओर। 3 पद को जब हम पढ़ते हैं तो 3 पद में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई, लिखा हुआ है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, द लॉर्ड हैज डन ग्रेट थिंग्स फॉर अस। भजन 126 एक ऐसा भजन है जिसमें कि जब इजरायली लोग बाबुल की बंदवाई से काफी लंबे समय बाद वापस आए, उस समय इस भजन को गीत के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने काफी दुख सहा। अब उन्होंने अपने आप को अपने देश में पाया, यानी यरूशलेम, परमेश्वर के प्रिय नगर में। परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। यह वो भजन है जिसकी जरूरत हम में से प्रत्येक को संकट के समय में होती है। यह भजन हमें स्मरण दिलाता है कि कैसे परमेश्वर आंसुओं से आनंद को हमारे जीवन में लाता है। हम सबके जीवन में कठिन समय आता है और ये जो वर्तमान परिस्थिति है जिसका सामना ना सिर्फ मैं, ना सिर्फ कलीसिया, ना सिर्फ हमारा देश, लेकिन पूरा विश्व इस कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। हम सब लोग दुख और पीड़ा से होकर गुजरते हैं और सोचते हैं कि इस दुख और पीड़ा का अंत नहीं होगा। जैसा कि हम में से बहुत सारे लोग इस परिस्थिति में हम इस बात को सोच रहे हैं। आशा को हम अपने जीवन में खोने लगते हैं। हमें लगता है कि हम अब फिर से अपने जीवन में खुश नहीं हो पाएंगे। जब आप दुख के गहरे अनुभवों से गुजरे तब आप स्मरण रखें कि भजन 126 आपकी आत्मा के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। इसमें हमें आशा का एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। यह हमें स्मरण दिलाता है कि संकट व दुख का समय हमेशा नहीं रहता है और आज की वर्तमान परिस्थिति में भी हमें अपने आप को इसी बात को स्मरण दिलाने की आवश्यकता है कि ये जो संकट है, ये जो दुख है, ये हमेशा नहीं रहेगा। यह भजन बताता है कि परमेश्वर आपके दुख को आनंद और आंसुओं को हंसी में बदल देगा। यह आसान नहीं है कि ऐसा विश्वास किया जाए और विशेष करके इस परिस्थिति में हम में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये काफी मुश्किल हो इस बात पर विश्वास करना कि परमेश्वर हमारे दुख को आनंद में और हमारे आंसुओं को हंसी में क्या कर देगा, बदल देगा। यहूदियों के लिए भी ये बड़ा कठिन था, विशेष करके जब वे बाबुल की बंदवाई में थे, ये विश्वास करना कि वे यरूशलेम वापस आएंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि वे वापस आए। इस भजन में 2 मुख्य विचार पाए जाते हैं। पहला, ये खंड जो पहला खंड है, हमें उत्साहित करता है कि हम इस बात पर विचार करके उत्साहित हों कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों की सहायता किया था। और दूसरा जो खंड है हमें उत्साहित करता है कि आप फिर से परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात की प्रतिज्ञा नहीं की है कि हमारे जीवन में सब कुछ सही ही सही होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। इस बात की प्रतिज्ञा न तो बाइबल करती है और न ही हमारा परमेश्वर करता है। यदि आनंद हमारे जीवन में नहीं आता है तब भी परमेश्वर हमें संभालता है और वो भी एक प्रकार का क्या है, आनंद है। इस बात को हमें और आपको क्या करना है, अपने जीवन में समझना है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में शायद आनंद नहीं था क्योंकि वो कठिन दौर से गुजर रहे थे, लेकिन उस परिस्थिति में भी उन्होंने इस बात को समझा कि उनके जीवन में परमेश्वर का आनंद है। जैसे कि यदि हम पौलुस की बात करें, हम पौलुस के जीवन से क्या सीखते हैं? पौलुस क्या था? जेल में था। यदि हम और आप पौलुस की जगह जेल में होते तो शायद हम इस बात को सोचते या इस बात पर विचार करते कि हमारे जीवन से आनंद क्या हो गया है, खत्म हो गया है। लेकिन पौलुस के साथ ऐसी बात नहीं थी, वो जेल में भी आनंदित था। तभी तो उसने फिलिपियों की पत्री लिखा और उसने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम मनुष्य जो है इस बात को सोचते हैं कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा है तभी आनंद है,
जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है उस समय परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में नहीं होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में आनंद दिया है, और जब इस परिस्थिति से परमेश्वर हमें निकालेगा तब भी परमेश्वर हमें और आपको अपना आनंद प्रदान करेगा। हमें बस अपने नजरियों को, अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है। दो मुख्य बातें हैं जो इस भजन से हम सीखेंगे। जो पहली बात है वो हमें 1 से 3 पद में मिलता है। 1 से 3 पद जो है हम इस बात को बताता है, रिमेंबर एंड डू नॉट फॉरगेट हाउ गॉड हैज हेल्प यू। स्मरण रखें और ना भूले कि कैसे परमेश्वर ने आपकी सहायता किया था। परमेश्वर ने जो कार्य हमारे जीवन में किए हैं उसके लिए सिर्फ सोचना नहीं है, मनन नहीं करना है, सिर्फ उसको याद ही नहीं करना है, बल्कि जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं उसके लिए हमें आश्चर्य करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए या हमारे जीवन में क्या क्या किया था। हमें स्वप्न देखने वाला बनना है। ऐसा ही हम पहले पद में क्या करते हैं, देखते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। 538 बीसी में 70 साल की बंधुआई के बाद यहूदी लोग बाबुल से वापस आए। 70 साल बहुत लंबा समय होता है। वे बाबुल में बस गए थे, घर बना लिए थे, कुछ लोग वहीं पर पैदा हुए थे। तभी कुसरू राजा ने यहूदियों को घर जाने की अनुमति क्या किया, प्रदान किया। इस कारण से वे क्या पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे सपने देख रहे हैं, लेकिन अब वास्तव में वे यरूशलेम में थे। हो सकता हो कि हमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन को हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है और यह समय जो है हमारे लिए काफी मुश्किल है। तो हो सकता हो कि जब इस समय ये जो हमारे जीवन में आया है, जब हम इससे पार पा लें, या जब परमेश्वर इन समयों को हमारे जीवन से खत्म कर दे, तो हो सकता है कि हम भी ऐसा ही अपने जीवन में सोचे। हम विश्वास नहीं कर पाए शायद उस समय कि क्या वास्तव में लॉकडाउन खत्म हो गया है, जैसा कि यहूदी लोग क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। जब परमेश्वर के लोग बाबुल की बंधुआई में थे तब उनके जीवन में हंसी, आनंद व जय जयकार नहीं था, क्योंकि आप बंधुआई में विदेशी धरती पर कैसे गाने को गा सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने उनके जीवन में महान कार्य किया, जब परमेश्वर ने उनके जीवन में छुटकारे का कार्य किया और जब वे अचानक से सियोन वापस आ गए, यानी यरूशलेम वापस आ गए, तब वे हंसने और आनंद का क्या करने लगे, वे गीत गाने लगे। आनंद शब्द का इस भजन में 4 बार इस्तेमाल किया गया है। जब आपके जीवन में आंसू और दुख हो और कभी कभी आप सोचे कि क्या आप कभी हंस पाएंगे, क्या आप कभी खुश हो पाएंगे, उस समय आप भजन 126 को स्मरण करें। जैसा कि बहुत सारे लोग इस परिस्थिति में सोच रहे होंगे कि क्या हम फिर से बाहर निकल पाएंगे, फिर से अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे, क्या हम फिर से आनंद मना पाएंगे। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि इस लॉकडाउन के मध्य में भी परमेश्वर ने हमें आनंद मनाने का मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि जब हम इस लॉकडाउन के मध्य बाद ही परमेश्वर हमें आनंद मनाने का मौका देगा। नहीं, लॉकडाउन के मध्य में भी हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, उसके लोगों के साथ संगति करेंगे, जब हम लोगों की मदद करेंगे, लोगों से हम बातचीत करेंगे, दूसरों के दुख और दर्द को जानेंगे। तो जब भी आप इस बात को सोचें कि क्या आपके जीवन से ये जो आंसू है, ये जो दुख है या दर्द है, क्या ये कभी खत्म हो पाएगा, क्या आप कभी हंस पाएंगे, आप भजन 126 को स्मरण रखें, जहां पर लिखा हुआ है यू विल, इंग्लिश में लिखा हुआ है यू विल, हिंदी में इस प्रकार लिखा हुआ है आप ऐसा करने पाएंगे। परमेश्वर के समय में आपका दुख उठा लिया जाएगा। हमारे समय में
जैसा कि हम में से बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर जल्द से जल्द ये लॉकडाउन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर के समय में हमारा, आपका, हमारे देश का, पूरे विश्व का दुख क्या कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। और परमेश्वर आपके मुंह को हंसी और आनंद के गीतों से क्या कर देगा, भर देगा। जैसे कि हम सारा के जीवन को देखते हैं। सारा क्या थी, बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में जो दुख था, उसके जीवन में जो चिंताएं थी, उन दुखों को, परेशानियों को परमेश्वर ने उसके जीवन से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके जीवन को परमेश्वर ने आनंद से भर दिया, उसके जीवन को परमेश्वर ने हंसी से भर दिया। जब परमेश्वर इस प्रकार का कार्य हमारे जीवन में करता है तो इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है और हमें और आपको आनंद मिलता है। और 2 और 3 पद में हम इसी बात को देखते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हम सब लोग पाप के वश में थे, उसके दास थे, उसके गुलाम थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस गुलामी से हम सबको, समस्त मानव जाति को छुटकारा दिया। जब हम गुलाम थे, हमारे जीवन में जो आत्मिक आनंद था, आत्मिक आनंद नहीं था, हमारे जीवन में आत्मिक खुशी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने जो महान कार्य कलवरी के क्रूस पर किया, उसके द्वारा से हमारे जीवन में आनंद आ गया और हमारे जीवन में क्या आ गई, खुशी आ गई। कई दफा हम सांसारिक आनंद के बारे में सोचते हैं, हम आत्मिक आनंद के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे कि आज बहुत सारे लोग सांसारिक आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस बीमारी से, इस परेशानी से जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ना सिर्फ हम सांसारिक आनंद को प्राप्त करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक आनंद को प्राप्त करें। और इस परिस्थिति में, इस दौरान जब हम घर में हैं, परमेश्वर हमको बहुत सारे आत्मिक आनंद को भी क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। यदि आप परमेश्वर के आत्मिक आनंद का लाभ अपने जीवन में ले रहे हैं, इन परिस्थितियों में परमेश्वर आपको सांसारिक आनंद भी आने वाले समय में क्या करेगा, प्रदान करेगा। 2 और 3 पद हमको इस बात को स्मरण दिलाते हैं कि हम दूसरों को बताएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हमें परमेश्वर की गवाही देनी है। जब हम 3 पद को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि जो 3 पद है ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान काल की बात करता है। जब हम 1 और 2 पद को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि 1 और 2 पद जो है वो भूतकाल की बात करता है, पास्ट टेंस की बात करता है। और जब हम 4 से 6 पद को पढ़ते हैं तो 4 से 6 पद जो है वो फ्यूचर टेंस की बात करता है, यानी वो भविष्य की बात करता है। 3 पद जो है इस बात को व्यक्त करता है कि जब हम अपने पास्ट को, जब हम अपने भूत को याद करते हैं, तब वर्तमान में आनंद मिलता है और भविष्य के लिए आशा मिलती है। इसलिए इस परिस्थिति में हमको एक बात अपने जीवन में सोचने की आवश्यकता है, स्मरण करने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने छुटकारे का कार्य किया था। यदि आप इस बात को सोचेंगे कि एक समय था जब हम आत्मिक रूप से बंधे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में छुटकारे का काम किया और जिससे परमेश्वर को महिमा मिली और हमें आनंद प्राप्त हुआ। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो यह है ट्रस्ट गॉड। 4 से 6 पद के अनुसार ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। यदि आप लोगों से बातचीत करें इन दिनों में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को सोचते होंगे कि परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर पर विश्वास करना बड़ा कठिन है इस परिस्थिति में, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर जो है प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। 1 महीने हो गए, 1 महीने से ज्यादा हो गए परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की तरफ क्या कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है। इसलिए बड़ा मुश्किल है परमेश्वर पर क्या करना, भरोसा करना। लोग
जो यहूदी लोग थे बंधुआई से यरूशलेम वापस आ गए थे, लेकिन बहुत सारा कार्य यरूशलेम में उनके व्यक्तिगत जीवन में होना बाकी था। उन्होंने मंदिर व यरूशलेम की दीवार का क्या किया? पुनर्निर्माण किया, लेकिन लोगों के द्वारा से उन्हें निराश किया गया था, जबकि परमेश्वर ने उनके लिए भूतकाल में छुटकारे का महान कार्य किया था। अब उन्हें फिर से परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता थी कि जब वे बाबुल की बंधुआई में थे, वहां पर भी परमेश्वर ने महान कार्य किया, परमेश्वर ने वहां से उनको छुटकारा दिया। तो जब अब वो अपने देश में आ गए हैं, उनको इस बात को स्मरण करने की आवश्यकता थी कि परमेश्वर फिर से उनकी क्या करेगा? सहायता करेगा। हमको भी इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में सबसे बड़ा छुटकारा दिया, जब वो परमेश्वर उस महान छुटकारे को हमारे जीवन में दे सकता है, तो ये तो छुटकारा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक बीमारी से छुटकारा पाना है, वो भी शारीरिक बीमारी से। जब परमेश्वर पाप रूपी बीमारी से छुटकारा दे सकता है, तो फिर परमेश्वर इस छोटी सी शारीरिक बीमारी से भी क्या कर सकता है? छुटकारा दे सकता है। इसीलिए हमको अपने भूत को याद करने की आवश्यकता है, जब परमेश्वर ने हमें पाप के बंधन से क्या किया था? छुटकारा दिया था, हमारी आत्मिक आंखों को खोला था और हमारे जीवन में परमेश्वर ने आनंद को दिया था। इस भजन का जो दूसरा खंड है हमें स्मरण दिलाता है कि जब आप अपने आप को संकट में पाते हैं, तब आप 3 बातों को क्या करें? ध्यान रखें। और विशेष करके इस परिस्थिति में आप इन 3 बातों को स्मरण कर सकते हैं, जो हम दूसरे पॉइंट के अंतर्गत पाते हैं, जिसका शीर्षक है परमेश्वर पर भरोसा करें। जो पहली बात है दूसरे पॉइंट में, वो यह है, प्रे फॉर गॉड्स फुल रेस्टोरेशन ऑफ ब्लेसिंग। 4 पद के अनुसार परमेश्वर के पूर्ण उद्धार या छुटकारे और आशीष के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के पूर्ण उद्धार, छुटकारे और आशीष के लिए प्रार्थना करें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका जीवन एक मरुभूमि के समान है, एक रेगिस्तान के समान है? यानी कि आपका जीवन आत्मिक रूप से सूखा है, आपका जीवन आत्मिक रूप से झुलसा हुआ है। यदि ऐसा है तो परमेश्वर से आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वो आपको पुनः स्थापित करे, आपको पुनः चंगाई प्रदान करे, आपके जीवन को फिर से वो हरा भरा कर दे। एक मसीही व्यक्ति के लिए, एक विश्वासी व्यक्ति के लिए इस महामारी के मध्य में आंसू बहाने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। जब आप आंसू बहा रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन इस महामारी के मध्य में आंसू बहाने का मतलब है कि हम अपने आप को जांचें, अपने पापों का अंगीकार करें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन बनाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लेकर आए और उसकी इच्छा को हम क्या करें? जानें। ऐसी प्रार्थना ना सिर्फ हमें अपने आप के लिए करना है, बल्कि हमें अपनी कलीसिया के लिए करना है, समाज के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है। क्योंकि ये जो प्रार्थना है, ये जागृति की प्रार्थना है। इस्राएलियों को बंधुआई से लाना सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था। उसी प्रकार से परमेश्वर ही जागृति को ला सकता है। वो परमेश्वर जिसने इस्राएलियों को बाबुल की बंधुआई से छुटकारा दिया, वो परमेश्वर सक्षम है हमें और आपको इस बीमारी से भी छुटकारा देने के लिए। हमें सिर्फ प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ऐसी प्रार्थना जिसमें परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे समाज में, हमारे देश में और पूरे विश्व में जागृति को क्या करे? उत्पन्न करे। और इन दिनों में परमेश्वर यही चाहता है कि लोगों के अंदर में जागृति उत्पन्न हो, लोग अपने जीवन की परिस्थितियों को देखें, लोग इस बात को महसूस करें कि वो परमेश्वर से दूर चले गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग वापस उसके पास लौट कर गया है, उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को जिए। क्योंकि मनुष्य ने इस बीमारी के मध्य में संसार की ओर देखा, सृष्टिकर्ता की ओर नहीं देखा।
परमेश्वर इस बात को हमें सिखाना चाह रहा है कि इस बीमारी के मध्य में हमें संसार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति संसार की ओर देखेगा वो ठोकर खाएगा। हमें वापस अपने सृष्टिकर्ता की ओर देखने की आवश्यकता है, उस परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है जिसने हमारे और आपके जीवन को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर से मांगना है कि वह आपके जीवन में जागृति को उत्पन्न करे। जो दूसरी बात है वो यह है, स्मरण रखें कि परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देगा। स्मरण रखें कि परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देगा। रिमेंबर दैट गॉड विल टर्न योर सॉरोज इनटू जॉय। 5 पद के अनुसार परमेश्वर के कार्य करने का तरीका क्या है? फर्क है। हमारे और आपके कार्य करने से एकदम फर्क है। इजरायली लोगों ने 70 साल की बंधुआई में बाबुल में आंसुओं को बहाया। 70 साल, लेकिन 70 साल के बाद क्या थे? वे वापस आए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अवश्य उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब कब दिया? 70 साल के बाद दिया। क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर बाबुल की बंधुआई में जब उसके लोग थे उनको भूल गया था? नहीं, परमेश्वर कभी नहीं भूला था बाबुल की बंधुआई में, बल्कि परमेश्वर के लोग भूल गए। इस परिस्थिति में ये लगभग 1 महीने हो गए, हम 1 महीने में परेशान हो गए, लेकिन बाबुल के लोग 70 साल, परमेश्वर के लोग बाबुल की बंधुआई में 70 साल थे। सोचिए उनकी दशा कैसी होगी। हम और आप 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं अपने घरों में, जबकि हम बंधुआई में भी नहीं, लेकिन हम अपने घरों में, जिन घरों को हमने अपने हाथों से बनाया है, उन घरों में आज इंसान क्या हो गया है? परेशान हो गया है, रहने के लिए बेचैन हो गया है। इंसान से अपने हाथों से बनाए हुए घरों में रहा नहीं जा रहा है। लेकिन परमेश्वर इस बात को हमें और आपको स्मरण दिलाना चाहता है कि परमेश्वर एक दिन हमें अवश्य छुटकारा प्रदान करेगा। जैसा कि 2 पद में लिखा हुआ है, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। हम तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं। जब आर्थिक समस्या आती है तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं। जब घर में परेशानियां आती हैं तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं। जब जीवन में बीमारियां आती है तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसा कि अभी भी इस महामारी के मध्य में हम सब तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं। जब से यह महामारी शुरू हुई है तब से हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? तुरंत छुटकारा पाने के लिए, और कोई मकसद नहीं। बहुतों का शायद यही मकसद हो कि परमेश्वर हमको तुरंत छुटकारा प्रदान करे, ताकि हम आनंद कर सके, खुशी मना सके, मौज मस्ती कर सके और अपने अनुसार जीवन को जी सके। हम इसलिए छुटकारा पाना चाहते हैं कि जैसा जीवन हम पहले जी रहे थे वैसा ही जीवन हम अब फिर से क्या करें? जीना शुरू कर दें। लेकिन परमेश्वर फर्क तरीके से काम करता है। परमेश्वर का छुटकारा देने का तरीका क्या है? फर्क है। परमेश्वर के छुटकारे देने के तरीकों को समझना होगा। यदि हम नाओमी के जीवन को देखें, नाओमी जब वो अन्य जाति देश में गई, उसका जीवन क्या हो गया? कड़वाहट से भर गया। परमेश्वर ने रूत को भी छुटकारा दिया ओबेद के द्वारा से। परमेश्वर ने नाओमी के और परमेश्वर ने रूत के जीवन में आनंद को फिर से ला दिया। तभी लोगों ने उसको मारा नहीं कहा, लोगों ने उसको क्या कहा? नाओमी कहा, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट, सुखद। यदि आप दुख में हैं, आंसुओं को बहा रहे हैं, तो परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर आपके दुख को आनंद में क्या कर देगा? बदल देगा। आपके समय अनुसार में नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने समय अनुसार में आपके दुख को क्या कर देगा? आनंद में बदल देगा। और जो तीसरी बात है वो यह है,
अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करे और निरंतर भला करे। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करे और निरंतर भला करे। कमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड एंड कंटिन्यू डू गुड्स। 6 पद में हम इस बात को पाते हैं, दुख के समय में भी कुछ कार्य होते हैं जिन्हें करना होता है, और वही अच्छे कार्य हमारे जीवन में अच्छे फल को लेकर आते हैं। परमेश्वर हमारे हर एक आंसुओं का हिसाब रखता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने लोगों के गिड़गिड़ाने को नहीं सुन रहा है, देख नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने लोगों की आंसुओं को व्यर्थ जाने दे रहा है। परमेश्वर हमारे हर एक आंसुओं का क्या रखता है? हिसाब रखता है। दुख का समय कठिन होता है और यह समय हम सबके लिए बहुत ही कठिन है। आंसुओं में बोना कठिन है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हो सकता है कि हमारे और आपके दृष्टि में, हो सकता है कि संसार की दृष्टि में हमारा आंसू बहाना व्यर्थ हो सकता है कि हमारा दुख मनाना व्यर्थ हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आप अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और भला करें। यदि हम यीशु मसीह की बात करें, हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए भी अपना आंसू बहाया। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसने हमारे लिए, आपके लिए अपने आंसू को बहाया, अपने खून को बहाया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तब आनंद हमारे और आपके जीवन में आ गया। जिन दुखों व तकलीफों का हम अपने जीवन में सामना करते हैं और इस समय कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हर एक दुखों को, हर एक तकलीफों को जानता है। ऐसा कभी ना सोचे कि परमेश्वर आपके दुख को, परमेश्वर आपके तकलीफों को नहीं जानता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के दुखों को, हर एक व्यक्ति के तकलीफों को जानता है, क्योंकि उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया था, उसने हमारे तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया था। तो आप इस बात को नहीं बोल सकते हैं कि परमेश्वर तो दुख को जानता ही नहीं है, परमेश्वर तकलीफों को जानता ही नहीं। परमेश्वर हमारे दुख और तकलीफों को हमसे कहीं बेहतर जानता है, क्योंकि जब वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में था, उसने हमारे दुखों को अनुभव किया, उसने हमारे तकलीफों को अनुभव किया, उसने हमारे पीड़ाओं को अनुभव किया, उसने हमारे लिए, आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए आंसुओं को भी बहाया। जब वो इस पृथ्वी पर था, उसने अपने जीवन में बहुत सारे आंसू बहाए। यीशु मसीह क्रूस पर रोता हुआ गया, लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर रोता हुआ गया, बीज ले गया बोने के लिए और मृतकों में से वापस आया पुनरुत्थान के आनंद का गीत गाते हुए। यह भजन स्मरण दिलाता है कि संकट व दुख का समय हमेशा नहीं रहेगा, चाहे ये दुख कितने दिनों का भी हो। इस बात को स्मरण रखना है कि संकट व दुख का समय हमेशा नहीं रहेगा। परमेश्वर दुख को आनंद में व आंसुओं को हंसी में बदल देगा। रात को आंसू बहाना पड़े, भले रात को आंसू बहाना पड़े, लेकिन आनंद सुबह आता है। एक दिन हम इस संसार में आंसुओं को हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे, क्योंकि आनंद स्वर्ग में हमारा और आपका क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि हम सांसारिक आनंद का इंतजार कर रहे हो, सांसारिक आनंद भी हमारे जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि एक दिन हम अपने सारे आंसुओं को इस संसार में छोड़ जाएं और उस आनंद को स्वर्ग में प्राप्त करें, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह आपके आंसुओं को आनंद में बदल देगा। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े जाएंगे अंतिम प्रार्थना के लिए और आशीष वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे दुखों को, आप हमारे आंसुओं को, आप हमारे तकलीफों को, आप हमारी परेशानियों को जानते हैं, क्योंकि जब आप इस पृथ्वी पर थे, स्वयं आपने हमारे दुखों को, हमारे आंसुओं को, हमारे तकलीफों को अपने जीवन में अनुभव किया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि ना सिर्फ आपने उन दुखों का अनुभव किया, लेकिन आपने उन दुखों को आपने हमारे जीवन से भी दूर कर दिया है। आपने हमारे जीवन में आत्मिक आनंद को दिया है।
आपने हमारे जीवन में आत्मिक संतुष्टि को प्रदान किया है, आत्मिक खुशी को प्रदान किया है। और हम विश्वास करते हैं कि जिस संकट से हम गुजर रहे हैं उस संकट से आप हम सबको छुटकारा प्रदान करेंगे, हमारे जीवन में एक दफा दोबारा से आत्मिक आनंद को भी लेकर आएंगे जो अभी हम इस परिस्थिति में महसूस करने पा रहे हैं, और आप हमारे जीवन में सांसारिक आनंद को भी प्रदान करें। होने दे कि हम इस बात को ना भूलें कि आप हमारे दुख को आनंद में बदल देंगे अपने समय में और अपने अनुसार में। धन्यवाद करते हुए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय।